प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है, मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको जो है स्टूडेंट सेट नंबर 2 स्टार्ट किए हूं। और सेट नंबर 2 में जो है क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 6 का खा तक मैं करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 का जो खा का अथवा क्वेश्चन है, हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा सेट फाइनल कर देंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का खा का अथवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यही कह रहा है हमसे। नंबर 1 है प्रोटीन के विकृतीकरण पर, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो आपको उत्तर डालना है और इसमें लिखना है स्टूडेंट कि जब प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म की जाती है, जब स्टूडेंट प्रोटीन को हम जलीय विलयन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाया जाता है। किन में? प्रोटीन में। अब प्रबल अम्ल क्या कौन होते हैं? जैसे हमारे पास H2SO4, जैसे हमारे पास HNO3 और HCl, ये कैसे अम्ल होते हैं? ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी प्रबल अम्ल। और प्रबल क्षार जैसे हमारे पास KOH, NaOH, ये कैसे होते हैं? ये हमारे प्रबल क्षार होते हैं। जब ये मिलाया जाता है तो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देती है? खो देती है। और इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट अच्छा है क्या है कि विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है। यानी कि मतलब स्टूडेंट, जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो द्वितीयक प्रोटीन और तृतीयक प्रोटीन की जो संरचनाएं हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। लेकिन 1 डिग्री संरचनाएं क्या होती है? अप्रभावित रहती, इनमें कोई वो नहीं होता ना, यानी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसी होती हैं? अप्रभावित रहती हैं, उनमें चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, मगर ये क्या हो जाती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर साफ लिखा है। जैसे हम उदाहरण के बारे में समझे स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है? अंडे का उबलना। क्या है? अंडे का उबलना। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूध का दही में परिवर्तन आदि। ठीक है, यही क्या है? प्रोटीन के विकृतीकरण के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ज्विटर आयन क्या है। ठीक है, ज्विटर आयन पर हमें टिप्पणी लिखना है, क्योंकि 6 का खा का अथवा क्वेश्चन है और दूसरा वाला। ठीक है, तो इस पर हमें टिप्पणी लिखना है ज्विटर आयन पर। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, कितनी सिंपल भाषा में लिखा है कि जब अल्फा एमिनो एसिड में हाइड्रोजन आयन का पुनर्चक्रण करने पर जो आयन प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं, यानी कि वो ज्विटर आयन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है कि जब अल्फा एमिनो एसिड में हाइड्रोजन आयन का पुनर्चक्रण करने पर जो आयन प्राप्त होता है ज्विटर आयन कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है। उदाहरण में समझना है कि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास जो स्टूडेंट अल्फा एमिनो एसिड है। कैसा है? अल्फा एमिनो एसिड है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है ना, तो यह जहाँ से निकलेगा हमारा H+ हाइड्रोजन आयन किसके पास जाएगा? इसके पास। तो NH2 के पास, तो क्या हो जाएगा? ये Na3 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। और जहाँ ये हमारा H+ इसके पास आया है, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। यह एक प्रकार का हमारा क्या बन गया है? ज्विटर आयन। क्या बन गया है? ज्विटर आयन। इसी प्रकार हम एक ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास H+ है ना, यानी मतलब इसका जो हाइड्रोजन है NH2 का एमीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर हम यहाँ भी दे सकते हैं। देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन एक यहाँ से निकाल करके इसमें दे दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया है, क्योंकि यहाँ से H+ जा चुका है। तो यह भी एक प्रकार क्या है? ज्विटर आयन ही है स्टूडेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है, अल्फा एमिनो एसिड, इसका नाम क्या है? अल्फा एमिनो
एमिनो एसिड, क्योंकि जो एमीन है कहाँ लगा, इस कार्बन से लगा है। और इस कार्बन को अगर हम देखें तो क्रियात्मक समूह क्या, COOH, क्रियात्मक समूह के जस्ट पीछे जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से ही हमारा क्या लगा, एमीन, तो इसे हम क्या कह देंगे, अल्फा इमिनो एसिड भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, तीसरा हमारा क्या कह रहा था, प्रोटीन के उपयोग लिखिए। ये तो आपको सिंपल है कि प्रोटीन के उपयोग क्या हैं, आपको कैसे लिखना है कि प्रोटीन का नंबर 1 उपयोग क्या होता है, पेशियों का निर्माण, जो हमारी पेशियां होती हैं उनका निर्माण करने में। दूसरा हमारे पास क्या है, रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की पीएच पर नियंत्रण करने पर, ठीक है। ये क्या करती हैं, प्रोटीन जो हमारे रुधिर होती हैं, शरीर के अन्य जो द्रव होते हैं उनके पीएच को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रित करती हैं, कौन, प्रोटीन, ठीक है ना। अगर प्रोटीन कमी हो जाए तो कंट्रोल नहीं होगा पीएच, ठीक है। इसके बाद तीसरा एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा, ये कौन, एक बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जो हमारे बॉडी में रहती हैं, मौजूद हैं, और क्या करती हैं, वो रोगों से लड़ती हैं, यानी मतलब शरीर की सुरक्षा करती हैं। तो एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं चौथा है हमारे पास शरीर की वृद्धि। अगर स्टूडेंट हम प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार। अगर प्रोटीन स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही तो कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, ठीक है ना। और इनका क्या होता है, सुधार नहीं हो पाता ऊतकों का, ना ही कोशिकाओं का। तो यही इनके मेन उपयोग है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी तरह से इनको लर्न कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 7 का हमारा क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। कह रहा है बेंजल्डिहाइड पर नंबर 1 है NH2 और दूसरा है टॉलेन अभिकर्मक तथा तीसरा है NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यही कह रहा है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखेंगे हम, उत्तर डाल करके लिखना है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसी बनती है, सबसे पहले आपको बना लेना है बेंजीन रिंग। तो ये हमारी क्या बन गई, बेंजीन रिंग। कह रहा है बेंजल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड यहाँ पर लगा है, ठीक है। इस नाम में क्या छुपा है, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन और एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO। ये क्या है स्टूडेंट, CHO। ये क्या बन गया, हमारा पूरा पूरा सूत्र है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराना नंबर 1 इसके साथ है। तो ये हमारा क्या है, इसका नाम है हाइड्रेजीन। क्या नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है हाइड्रेजीन। तो हम बेंजल्डिहाइड यहाँ पर रखेंगे और प्लस में क्या करेंगे, हाइड्रोजीन लेंगे। हाइड्रोजीन के लिए यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा और ये दोनों को दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और बाकी के बाकी पूरा जो हमारे पास बचेगा N और NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ चुका है कि बेंजीन रिंग और CH डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन था अकेला वो डबल बॉन्ड बनाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर डबल बॉन्ड ही आएगा, क्योंकि अकेला एक ऑक्सीजन गया है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा जा करके, ठीक है। नहीं अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन रिसा जाएगा, यानी उसकी कमी पड़ जाएगी एक बॉन्ड की, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बना ही लिया है और कार्बन का भी पूरा है, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन कर देना स्टूडेंट, यानी कि मतलब क्या कर देना, जो हाइड्रोजीन है उसकी जगह क्या कर देना, हाइड्राजोन। इतना आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया क्या है, टॉलेन अभिकर्मक के साथ है। ये हमारे पास है प्री स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड, ये Ag2O हमारा क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। ये क्या स्टूडेंट, टॉलेन अभिकर्मक। NCERT में दूसरा कुछ लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं कि ये भी एक क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होता है इसको ऑक्सीकरण हो जाता है, यहाँ से क्या होता है,
टॉलेन अभिकर्मक से क्या होता है, ये हमारा इससे ऑक्सीकरण होगा, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, एसिड में बदल जाता है। और शांति के साथ जो हमारा एजी है वो उसी प्रकार यहाँ आ जाता है, यानी कि मतलब इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसका हो जाता है अपचयन, किसका, एजी का अपचयन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +1 आएगी, मगर यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना है, बेंजोइक एसिड। और ये एजी हमारा क्या, रजत दर्पण, ये क्या बन चुका है, रजत दर्पण बन चुका है। आपसे पूछ सकता है कि रजत दर्पण बनाने की विधि बताइए, तो आप यही एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया देखेंगे प्रिय स्टूडेंट। जो हमारी तीसरी अभिक्रिया है कि बेंजल्डिहाइड क्रिया किसके साथ करना था, NaOH के साथ है। तो ये हमारा क्या है, NaOH है। कहीं किसी किसी बुक में जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिखा होता है, डाइल्यूट का मतलब तानु NaOH भी लिखा होता है, ठीक है, मगर अनसॉल्व्ड में नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, अगर एल्डिहाइड जो हमारे तनु NaOH के साथ क्रिया करते हैं, तब क्या होता है स्टूडेंट, इसी का एक बार अपचयन होता है और इसी का एक बार ऑक्सीकरण होता है। इसी एल्डिहाइड का ध्यान दीजिएगा, जब इसी का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, बेंजील अल्कोहल, क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर आगे की तरफ जाएंगे तो एसिड बनेगा, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण, अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो अपचयन। तो एल्डिहाइड के पीछे कौन होता है, अल्कोहल, तो हमारा ये बन चुका है अल्कोहल, यानी कि मतलब क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। आगे की तरफ जाते तो एसिड बनता, एसिड बनता तो ऑक्सीकरण होता, मगर हम पीछे की तरफ गए हैं तो क्या बना है, बेंजील अल्कोहल, यानी इसी का अपचयन हुआ तो क्या बना, बेंजील अल्कोहल। और इसी का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, एक साल्ट बनता है, ये क्या है, ये एक साल्ट है, यानी कि मतलब एसिड नहीं है, एक ये साल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के दोनों हमारे प्रोडक्ट बनते हैं और इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से, दोनों के दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय स्टूडेंट, सातवें का काका अथवा कह रहा है, सातवें काका अथवा कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी नंबर 1 NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, दूसरा है NaOH, तीसरा है NH2 हाइड्रोजन और चौथा है हमारे पास HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम, उत्तर लिखना है। इसके बाद देखना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, CH3CHO, ये क्या, CH3CHO, इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम क्या होता है, एथेनल, क्या होता है, एथेनल। ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से, इसका नाम होता है एथेनल IUPAC। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एसिटल्डिहाइड क्रिया सबसे पहले इसके साथ कराना है। ये हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक है, ठीक है। और इसका सूत्र उतारेंगे NaHSO3, नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये पूरा का पूरा नाम नहीं लिख के आता, ये सूत्र लिख के नहीं आता है, नाम लिख कर आ जाएगा सोडियम बाई सल्फाइड। आप या आपको याद नहीं होगा तो यह अभिक्रिया भी नहीं बनेगी। तो कभी कभी मैं बता दूं, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है इसमें, एक H+ जो है यहाँ से निकलेगा, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। ये H+ यहाँ से ऑक्सीजन के पास जाएगा तो क्या बना देगा, OH बना देगा। और NaSO3 जो स्टूडेंट इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड था ना ये, तो एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड। क्या नाम बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। यहाँ से कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। ये एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आपको समझना है, एल्डिहाइड जो है योगात्मक अभिक्रिया भी वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
कि H+ यहाँ से निकाल करके एक H+ ऑक्सीजन को देना है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा हमारा। और जो हमारा दूसरा यहाँ से एक बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और जो हमारे पास है एक बॉन्ड बचा है हमारा, तो NaSO3 उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक बॉन्ड। ये कैसा हो गया, 4 बॉन्ड हमारे बन चुके हैं और कार्बन भी हमारा खुश हो चुका है। ठीक है, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, स्टेरिक सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम दूसरी देखते हैं NaOH के साथ। तो ये हमारा क्या है, CH3CHO NaOH। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH नहीं लिखा है, जबकि लिखा होना चाहिए, मगर आप याद भी कर लीजिएगा। कहेगा क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास इसकी ये जो है स्टूडेंट, ये इसका कोई रोल नहीं होता है इसमें, ये एक प्रकार से अभिकर्मक है, यहीं पर रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो CH3CHO होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 अणु लिए जाते हैं, और इसी की क्रिया इसी के साथ जब कराते हैं तो इतना तो पहले हमारे पास CH3CH यही इसी प्रकार बन जाएगा। और आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, इसके जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, तो क्योंकि जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे तो ऐसे तो पहले तो ऐसे ही बन जाएगा CH3CH, मगर जब दोबारा इसका एक जो मॉलिक्यूल्स होगा इसी के साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन को बना के OH बना देगा, और यहाँ हाइड्रोजन कमी भी तो हो जाएगी, CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2CHO। तो ये लग जाएगा हमारा, इसका नाम क्या होगा, एल्डोल। ये क्या बन गया, एक प्रकार का एल्डोल। एक कैसा एल्डोल है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। आपसे पूछेगा कि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसी का एग्जाम्पल दे दीजिएगा और लिख भी दीजिएगा। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया कह रहा था हमारी NH2 और NH2 हाइड्रोजन के साथ, तो CH3CHO NH2 और NH2 के साथ क्रिया करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो उसी प्रकार आपको करना, जैसे ऊपर हमने किया है एसिटाल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, क्या बना देंगे, वाटर, और पूरा पूरा उसी प्रकार जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजीन नहीं, हाइड्राजोन हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, और डबल बॉन्ड भी लग जाएंगे क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गया है। ठीक है, नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट चौथी अभिक्रिया। हमारी चौथी अभिक्रिया जो है इसके साथ कराना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, तो क्या है, CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड ही है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं घुमा करके। ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें भी क्या करना है, हाइड्रोजन अगर है तो H+ यहाँ जाएगा, तो क्या बना देगा, OH, और साइनाइड भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आपको रट्टा नहीं मानना है, बड़े समझ के करना है कि एसिटाल्डिहाइड जो होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते, दर्शाते हैं, देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से एक H+ जाएगा तो यहाँ से OH का निर्माण हो जाएगा, और साइनाइड यहाँ से इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, 7वें का हमारा खा क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की नंबर 1 Cl2 तथा नंबर 2 सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो उत्तर आपको लिखना है, उत्तर में डाल करके क्या लिखना है कि जो हमारी क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, इसमें अनुनाद संरचना बनती है, अनुनाद। ठीक है, अनुनाद का गुण इसमें पाया जाता है क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसके पास अभी बहुत इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, इसके पास अभी 3 लोन पेयर होते हैं, यानी 3 लोन पेयर का मतलब
6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो एक तो बॉन्ड बनाने के काम में ले गई है। अभी कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि एक लोन पेयर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे ऐसे घूमना चालू कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे इस कार्बन में जाएंगे, ये कार्बन नहीं लेगा। कार्बन कौन सा लेगा? ऑर्थो वाला। कौन सा कार्बन लेगा इलेक्ट्रॉन? ऑर्थो वाला लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो दोनों यहाँ पर गए हैं ऑर्थो पर तो यहाँ माइनस चार्ज है। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड लगे। कार्बन और क्लोरीन के मध्य कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, इस कार्बन में। इसके बाद क्या होगा? ये जो हमारा जो निगेटिव यानी वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाता है? आर्थो पैरा आर्थो। ध्यान दीजिएगा, आर्थो पैरा आर्थो में ही जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ऐसे चिटकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। कहाँ जाएगा? पैरा पर आ जाएगा। और ये उसी प्रकार यहाँ पर हमारा बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड यहाँ पर एक लग जाएगा। कैसा होगा? एक एक करके आपको बॉन्ड तोड़ते चले जाना है। तो पहला हमारा यह बॉन्ड टूटा था तो हमारा कैसी संरचना बनी थी? ऐसी। फिर इसके बाद यह बॉन्ड टूटेगा तो संरचना कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगा। फिर इसी प्रकार यह हमारा बॉन्ड कहाँ चिटकेगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो यह बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। देख सकते हैं आप, ये माइनस चार्ज यहाँ पर पहुँच चुका है। पुनः यह माइनस चार्ज उसी क्लोरीन के पास चला जाएगा तो यहाँ भी वैसा ही बॉन्ड लग जाएगा और ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। तो क्लोरीन में यानी क्लोरोबेंजीन में कैसा गुण पाया गया? अनुनाद का गुण। तो आपसे पूछे क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना बनाइए, आपको ऐसे ही कर देना स्टूडेंट, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कह रहा था तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कार्बन तथा क्लोरोबेंजीन के मध्य आंशिक द्विबंध आने के कारण, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन क्लोरीन और यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या होते हैं? कार्बन। क्लोरीन और कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध आने के कारण, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत द्विबंध। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए हैं ना, डबल बॉन्ड बने हैं। डबल बॉन्ड बनने यानी द्विबंध आने के कारण, ठीक है, ये Cl कम क्रियाशील होता है। कौन? जो हमारे पास बेंजीन के ऊपर Cl होता है। किसके कारण? क्योंकि आंशिक रूप से द्विबंध आने का, डबल बॉन्ड बनने के कारण क्या हो जाता है? यह क्लोरीन होता है कम क्रियाशील। इसका आंसर ये है। और क्या होता है? जो हमारे पास एथिल क्लोराइड होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोएथीन, ये क्या करता है स्टूडेंट? ये करता है नाभिक स्नेही से क्रिया। क्यों? ये नाभिक स्नेही है क्योंकि इसके पास क्या? माइनस चार्ज, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। नाभिक स्नेही से क्रिया करेगा, तुरंत यहाँ से क्लोरीन का त्याग कर देंगे, Cl माइनस चार्ज निकल जाएगी तुरंत, और ये हमारे पास नाभिक स्नेही यहीं पर जुड़ जाएगा। नाभिक स्नेही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो नाभिक को चाहेगा प्लस चार्ज कौन? ये हमारा नाभिक स्नेही होता है, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि यह तुरंत ही क्लोरीन का त्याग कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा था स्टूडेंट कि क्लोरोबेंजीन की Cl तथा सांद्र H2SO4 के साथ, तो हमें क्रिया कराना है क्लोरोबेंजीन की। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये क्या है स्टूडेंट? Cl2 क्लोरीन के साथ कराना है क्लोरोबेंजीन की। क्या करना है आपको? FeCl3 की उपस्थिति करना है या शुष्क AlCl3 की उपस्थिति भी आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसा भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये क्रिया करेगा स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन कि जो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरीन है, इसकी जब क्रिया कराएंगे तो एक तो हमारा ऑर्थो बनेगा प्रोडक्ट, एक पैरा बनेगा। एक क्लोरीन यहाँ से जाएगी तो ये क्या बना देगी? पैरा। और एक क्लोरीन हमारी कहाँ जाएगी? ऑर्थो में। तो ये क्या बना देगा स्टूडेंट? ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है।
ये हमारे दोनों के दोनों ही प्रोडक्ट बन चुके हैं। इसका नाम क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। एक तो हमारे पास 1 में लगा है क्लोरीन और एक दूसरे में चौथे में लगा है, 1 2 3 चौथे में, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हमारा बन जाएगा। इसका क्या कहेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है हमारी क्लोरोबेंजीन और कॉन्क H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 के साथ करना है, कह रहा है ना, सांद्र H2SO4 के साथ कह रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से भी उसी वही हाल होगा कि जो हमारे पास H2SO4 है वो टूटता है HO, ये टूटता है HO, यानी मतलब OH माइनस और HSO3 प्लस में टूटता है। तो HSO3 जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा, एक ऑर्थो में और एक पैरा में। देखिए आर्थो पैरा ही बनाती है क्लोरोबेंजीन, चाहे आप HNO3 के साथ कराइए या क्लोरीन के साथ कराइए या स्टूडेंट हम H2SO4 के साथ करें, तो कैसा बनेगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही हमारे बनते हैं। और यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, पी क्लोरो, पूरा क्या है बेंजीन, ये क्या है सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसे आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी आप कह सकते हैं। इसे तो आप कहेंगे पैरा, क्योंकि यहाँ पर पैरा में लगा है क्लोरीन, और इसे क्या कहेंगे आर्थो, इसकी जगह आप आर्थो कर दीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों की दोनों हमारी अभिक्रिया हो चुकी हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 7वें का खाका अथवा कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नंबर 1 है हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको उत्तर डालना है। इसके बाद लिखना है जब हेलो एरीन की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी के साथ FeCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो एक आर्थो व एक पैरा उत्पाद बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लिखा है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हेलो एरीन, एरीन की जगह आपको बेंजीन बना देना, हेलो की जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्या है, क्लोरीन। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रागी के साथ, ये हमारे पास क्या है क्लोरो, यानी क्या है क्लोरीन है। ठीक है, FeCl3 की उपस्थिति हम कर दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रागी कौन है, तो ये क्या स्टूडेंट क्लोरीन है ना ये। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास क्लोरीन, कितने क्लोरीन, 2, तो ये हमारे पास 2 क्लोरीन होती हैं। ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन है स्टूडेंट, ये 2 क्लोरीन हमारे पास हैं। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो एक क्लोरीन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हमारे पास है Cl प्लस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो वही लिखा है कि जब हेलो एरीन की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी के साथ है, तो ये इलेक्ट्रॉन रागी जब इसके साथ हम कराएंगे तो एक तो हमारे पास यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Cl, यानी मतलब ये क्या बनेगा, आर्थो एक बनाएगा प्रोडक्ट, एक हमारे पास यही Cl जो है यहाँ पर जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ एक पैरा प्रोडक्ट भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारे हाइड्रोजन यहाँ से एक निकला है, यहाँ से निकला है, तो वो हमारे Cl को पकड़ के क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ठीक है, आपको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि HCl निकला है। ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी मुख्य वाला। ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारा इसी का, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो एक तो हमारे आप देख सकते हैं NO2 हमारे पास एक आर्थो में लगा है, एक पैरा में लगा है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है वैसा ही एग्जाम्पल है। ये कैसा है, माइनर है, ये कैसा है, मेजर प्रोडक्ट है। मगर ध्यान दीजिएगा, जो हमारी HNO3 होती है वो OH माइनस में टूटती है स्टूडेंट, और NO2
प्लस में टूटती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ही इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ये क्या है, नाभिक रागी, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्लस, प्लस को कौन चाहेगा, माइनस वाला, तो नाभिक रागी अभिकर्मक है। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन रागी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही दोनों एग्जाम्पल। इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। तो देखिए दूसरा हमारा कह रहा था कि वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है, ठीक है। वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया में आपको लिखना है स्टूडेंट उत्तर में कि जब क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर टालुईन बनता है। जब हम करते हैं तो क्या बनता है, टालुईन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का हम सूत्र लिखेंगे C6H5Cl, क्या है, ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। और मेथिल क्लोराइड CH3Cl, इसके किसका सूत्र है, मेथिल क्लोराइड का। शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति, ये क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ है। ये हमारी सोडियम धातु है। तो यहाँ से आपको क्या करना, क्या कह रहा है, टालुईन बनता है, तो टालुईन बन चुका है। यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे करके आपको बना देना है, क्या, NaCl, 2NaCl आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या निकल जाएगा, C6H5CH3 बचेगा, क्योंकि C6H5CH3 बचेगा हमारा, प्लस में 2NaCl निकल जाएगा, 2Na है और 2Cl है, 2NaCl नमक निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो चुका है, टालुईन, क्या बन गया, टालुईन बन चुका है स्टूडेंट, ठीक है। यही हमारी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया है। बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कह रहा था हमारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग बताइए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने जो है एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से बहुत सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कंपाउंड बनाए थे, ठीक है। तो हमारा पहला है हमारा उपयोग प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक अल्कोहल बनाने में। इसका उपयोग किस में किया जाता है, किसे बनाने में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे पास है मेथेन, एथेन और भी हमारे प्रोपेन, ब्यूटेन बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। तीसरा है एल्डिहाइडो का संश्लेषण करने में, जैसे हमारे पास एस्टाल्डिहाइड है, ठीक है स्टूडेंट। तो इनका हमारा निर्माण करने में किसकी सहायता कर लेते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भी लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्डिहाइडो का संश्लेषण करने में, या कह सकते हैं बनाने में, ठीक है, संश्लेषण की जगह। चौथा है हमारे पास कीटोनों का संश्लेषण करने में, यानी कीटोन बनाने में। तो ये हमारा कीटोन, जैसे हमारे पास एसीटोन है, तो हम इसके द्वारा बनाया करते थे, ठीक है स्टूडेंट। यही पूरे के पूरे इसके उपयोग हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नया सेट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, सेट नंबर तीसरा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।